दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी हमें पीछे की तरफ क्यों धकेल रही है, जबकि सच्चाई ये है कि हमारी अपनी ही कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। तो मैं आज आपके साथ ऐसी ही 10 आदतें शेयर करने वाली हूँ जो किसी इंसान को धीरे धीरे ख़त्म कर देती हैं, और वो भी उसे एहसास कराए बिना। उस इंसान को पता भी नहीं चलता और ये आदतें उसे बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अक्सर हम लोगों की ये आदत होती है कि अपने काम को कल के ऊपर टाल देना, मतलब लेज़ीनेस, आलस। और इस तरह से ये आलस हमारे ऊपर हावी होने लगता है। कैसे सपने पूरे होंगे? जो सपने आपने देखे हैं वो पूरे नहीं हो पाते और हमारे काम इकट्ठे होते चले जाते हैं। और ये बात सबके ऊपर लागू होती है, चाहे बच्चे हों, मतलब स्टूडेंट्स हों, या फिर बड़े, चाहे होम मेकर्स हों या फिर बाहर जाके जॉब करने वाले। मतलब हर सिचुएशन में ये जो एक आलस हावी हो जाता है ना इंसान के ऊपर, ये उसके सपनों को कभी पूरा नहीं होने देता। और फिर एक समय वो आ जाता है, जल्दी ही ऐसा समय आ जाता है कि लगता है अरे बाकी लोग जो हमारे साथ थे वो तो आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। और फिर हम कहीं ना कहीं अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। तो दोस्तों, संभल जाइए। ये जो लेज़ीनेस है, जो आलस है, कल के ऊपर अपना काम टाल देना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस दुश्मन को हरा दीजिए। ये जो आलस की भावना होती है, ये धीरे धीरे इंसान के अंदर की जो एक तड़प होती है ना किसी काम को करने की, अंदर जो एक आग होती है किसी सपने को पूरा करने की, तो उस आग को ठंडा कर देती है। और फिर इस तरह से वो इंसान अपने काम पूरे नहीं कर पाता, तो सपने भी पूरे नहीं हो पाते। कई बार हम लोग किसी काम को शुरू करने में डरते हैं। ये लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा? तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी, क्या सोचेगी दुनिया हमारे बारे में? तो ये जो एक डर होता है ना कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सोच बहुतों को कोशिश करने से पहले ही हरा देती है। याद रखिए दोस्तों, अगर गिरने का डर मन में बसा लिया तो उड़ने का मज़ा कभी भी नहीं मिल पाएगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है अधिकतर लोगों में, है ना। ऐसे काफ़ी सारे आजकल तो मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारी पोस्ट भी होती हैं जैसे सोशल मीडिया पर, तो उसमें कमेंट्स लिखे होते हैं, तो उससे भी लोगों के बारे में आइडिया होता है। तो मैंने अक्सर देखा है कि लोगों के मन में अमीर लोगों के प्रति बहुत नफ़रत है। हर चीज़ का दोष अमीरों के ऊपर रख देते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत टेंडेंसी है, क्योंकि ये इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। आपके मन में डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है, ना सिर्फ अमीरों से बल्कि पैसा कमाने से भी। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं, तो पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। तो अपने अंदर की आग को ठंडा ना होने दें और पैसा कमाने की तरफ अपने भरसक प्रयास करते रहें, और वो भी सही रास्ते पर चलते हुए। दूसरों को देख देख कर अपनी तुलना करना, उनकी किस्मत को अपनी किस्मत से अच्छा समझना, या उनकी क्वालिटीज़ को बेहतर समझना, ये सोचना कि अरे उनको तो ये काम बहुत अच्छे से आता है, हमें नहीं आता, उनकी तो योग्यता बहुत ज़्यादा है हमसे, तो अपने अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेना। इस तरह के जो कंपैरिजंस होते हैं जो हम औरों से अपने किया करते हैं, तो ये हमारे अंदर आत्मविश्वास को ख़त्म कर देता है और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है, और ये किसी भी इंसान को बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम होता है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और से ना करें। हाँ, अपनी तुलना खुद से ही करें कि हम जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, हम अपनी आदतों में धीरे धीरे सुधार ला रहे हैं या नहीं। और इस तरह से अगर आप ये नोटिस करते हैं कि हाँ, हम में पहले से सुधार है, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य है, चाहे हमारी अच्छी हैबिट्स हैं, तो वो धीरे धीरे अगर हमारी इम्प्रूव हो रही हैं, तो आपको खुश होना चाहिए। औरों से कंपेयर करके खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। और सिर्फ खुद को ही नहीं, मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर अपने बच्चों को औरों से कंपेयर कर करके अपने बच्चों को भी इरिटेट करते रहते हैं कुछ लोग कि उनके देखो इतने अच्छे मार्क्स आए, आपके मार्क्स कम आए, वो तो इतनी इतनी देर तक पढ़ते हैं, आप तो कम पढ़ते हो। तो इस तरीके के जो कंपैरिजंस होते हैं, ये बच्चों को भी डीमोटिवेट करते हैं, और एक समय में आके बच्चों के मन में विद्रोह की भावना भी पैदा हो जाती है।
तो ना सिर्फ अपना कंपैरिजन औरों से गलत है, बल्कि बच्चों का कंपैरिजन भी औरों से बिल्कुल गलत है। हमें अपने बच्चों को समझाना है तो इस तरह से समझाना है कि हाँ, आप में ये कमी है, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है ये काम, लेकिन किसी और से कंपेयर करके नहीं। अच्छा, मैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो आ रही हूँ वो सुनकर आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली ऐसा ही होता है दोस्तों। मैं आ गई हूँ गुस्से के ऊपर। मतलब कई बार क्या होता है कि अचानक गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया, उससे आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने में सक्षम होता है। कई बार ये गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि आप अपने अवसर खो देते हैं, आप अपने मौके खो देते हैं। कई बार ऐसा देखा है कि इंटरव्यू में कुछ लोग, जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने कुछ इस तरीके का क्रॉस क्वेश्चन कर दिया जो उसको नहीं पसंद आया कैंडिडेट को, तो वो वहाँ पर भी अपना गुस्सा दिखा देते हैं और अपना एक अच्छा अवसर जो शायद उन्हें मिल सकता होता तो उसको गंवा देते हैं। यही नहीं, और भी जीवन में कितने सारे मौके होते हैं जो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल अगर नहीं करते हैं तो आपके ये मौके आपसे दूर हो सकते हैं और आपकी सफलता, इसमें भी गुस्सा बहुत बड़ा एक रोड़े का काम करता है। और अगर हम बात करें रिलेशंस की, तो अगर आपका गुस्सा आपके ऊपर हावी है तो आपके रिलेशंस खराब करने में तो फिर ये बिल्कुल भी देर नहीं लगाता। तो जीवन में गुस्सा करना, या हम ये कह सकते हैं कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना करना, किसी इंसान की बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है जो उसको बर्बाद करने में वास्तव में अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाता है। दोस्तों, एक बात तो सच है कि हम जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, धीरे धीरे उनके जैसी ही सोच हमारी भी बनने लगती है। अगर वो लाइफ में प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हम भी उस दिशा में सोचते हैं, हमारे ऊपर उन चीज़ों का इन्फ्लुएंस ज़रूर आता है। और वो कहीं अगर डीमोटिवेशन वाली बातें करते हैं तो हम भी अपनी लाइफ में डीमोटिवेटेड होने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे ही हैं ना, जो हमेशा सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं, सिर्फ हर समय अपनी किस्मत का रोना धोना, मतलब उनसे ज़्यादा दुखी इस दुनिया में कोई भी है ही नहीं। तो ऐसे लोगों से अगर आप अपने ताल्लुकात रखते हैं, उनके पास ज़्यादा देर बैठते हैं, तो उन चीज़ों का असर आपके ऊपर भी आने लगता है। आपकी जो आदतें हैं वो भी उसी तरह की होने लगती हैं। तो अपनी जो संगति है वो ऐसे ही रखिए, अपनी जो दोस्ती है वो ऐसी रखिए जो जीवन में आगे की तरफ देखते हों, पीछे की तरफ नहीं, जिनके साथ मिलकर आपको पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हों, जिससे कि आप भी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की दिशा में सोचने के लिए खुद को बेहतर पाएँ। अच्छा, एक बात हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि समय की कद्र कीजिए। समय कभी खरीदा नहीं जा सकता, समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। हम छोटी क्लासेस से ही ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन आज सबकी लाइफ इतनी बिजी है, उसके बावजूद भी हम लोग अच्छा खासा एक टाइम बर्बाद कर देते हैं। स्पेशली किस चीज़ में, कि अगर हम मोबाइल को स्क्रॉल किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं मोबाइल की, तो मोबाइल बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है। एक्चुअली इस मोबाइल के सहारे ही तो हम और आप अपने विचार शेयर कर पाते हैं, लेकिन हमारा जो टाइम है वो लिमिटेड होना चाहिए कि हमें अपने मोबाइल को कितना टाइम देना है, और उसमें हमें फालतू की रील्स देखना है या फिर हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी है जो हमें कुछ सिखाती हैं। तो आजकल ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि जिनकी वजह से इंसान अपना समय काफ़ी बर्बाद कर देता है, और उसमें मोबाइल की स्क्रॉलिंग ये सबसे ऊपर आती है। तो अपने समय की कीमत पहचानिए। अच्छा, मैंने कई बार कुछ लोगों को देखा है कि वो खुद पर ही भरोसा नहीं रखते, छोटी से छोटी बात में और बड़ी से बड़ी बात में भी। मतलब खुद पर भरोसा नहीं रखना, ये इंसान के आत्मविश्वास को गिराता है, उसे मजाक का पात्र बना देता है, और वो अपनी लाइफ में फिर कभी भी सही समय पर सही डिसीज़न भी नहीं ले पाता। जब खुद पर भरोसा ही नहीं है तो फिर कैसे डिसीज़न ले पाएंगे। तो इसलिए खुद पर भरोसा रखें, सोच समझ के सारे पॉइंट सोच करके किसी विषय पर वक्त से डिसीज़न लें, खुद पर भरोसा रखते हुए। जब आप खुद ही अपने ऊपर भरोसा नहीं रख पाएंगे तो कोई और आपके ऊपर भरोसा कैसे रख पाएगा, कैसे कोई आपकी वैल्यू समझेगा। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, इंसान हैं, गलतियां इंसान से ही होती हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। लेकिन अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और के सिर पे फोड़ देना, है ना, ये कहावत है। तो ये वाली चीज़ें अधिकतर लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जैसे कि मैं एक स्टूडेंट की ही बात कर लेती हूँ, स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ
तो आकर बहुत सारे बहाने अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया था, या टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, स्कूल टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, ट्यूशन टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, या एग्ज़ाम तो हमारा अच्छा हुआ था लेकिन हमें मार्क्स अच्छे नहीं मिले। मतलब हर चीज़, अपनी जो गलतियां हैं उसकी ज़िम्मेदारी किसी और के ऊपर डालना। जब आप अपनी गलती को ही नहीं पहचानोगे तो उन्हें दूर कैसे करोगे? तो मतलब अपनी जो गलतियां हैं उनकी ज़िम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। 2 मिनट रुक कर उसके विषय में सोचना चाहिए कि ये असफलता हमें क्यों मिली, हमारी क्या गलतियां थीं। जब आप खुद की गलतियां देखोगे तो उसको सुधारने की दिशा में भी अपने कदम बढ़ाओगे। जब औरों की ही गलतियां निकालोगे तो उस समय में क्या आप औरों को सुधार सकते हो? नहीं संभव है ना। दोस्तों, हम सबको एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि खुद को सही रखें, खुद को खुश रखें। कहीं ऐसा ना हो कि औरों को सही करने की कोशिश में लगे रहें और औरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहें। ये दोनों ही बातें, कि औरों को सही रखना है या खुद को सही करना है, औरों को खुश करना है कि खुद को खुश करना है, दोनों ही पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर हम औरों को सही करने में लगे रहे तो क्या ये संभव है? लेकिन हाँ, अगर हम खुद को सही रखते हैं तो अपने जीवन में हम सही दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। और जहाँ तक खुश करने की बात है तो ठीक है भाई, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके साइड हो जाएं। क्योंकि खुश होना ना होना ये इंसान के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छा करेंगे तो भी किसी इंसान का ऐसा नेचर हो सकता है कि उसे खुश होने की आदत ही नहीं है, वो उसमें भी चिड़चिड़ा सकता है, उसमें भी वो आपसे खुश ना हो, इसकी संभावना हो सकती है। वहीं अगर किसी की खुश होने का नेचर है किसी का, तो अगर आपसे छोटा मोटा कोई काम गलत भी हो जाता है तो वो उसमें भी खुशियां ढूंढ लेते हैं। तो मतलब कहने का यही है कि किसी को खुश करने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। जिनको खुश नहीं होना वो नहीं होंगे। तो बेहतर है कि खुद को खुश रखें। खुद को खुश रखना केवल हमारी ज़रूरत नहीं है बल्कि हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि अगर हम खुद खुश रहेंगे तो अपने परिवार को खुश रख पाएंगे, अपने ज़िम्मेदारियों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। तो जो इंसान दुखी रहते हैं, खुद को खुश नहीं रख पाते, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जीवन को बर्बाद करने का। अच्छा, अगर हम पास्ट में ही खोए रहेंगे, पुराने दिनों की ही कुछ बुरी बातों को याद करते रहेंगे, पुराने दुखों को ही याद करते रहेंगे, तो नई चीज़ों के लिए हमारे दिल में, हमारे दिमाग में जगह कहाँ से बनेगी? मतलब पास्ट में खोए रहना, प्रेजेंट में ना रहना, भाई ये तो बहुत ही एक बड़ी ऐसी बात है जो किसी इंसान को बर्बाद करने में पूरी तरह सक्षम होता है। किसी ने कभी कुछ हमारे साथ बुरा किया, सालों पहले किया या चलिए कल ही किया, लेकिन अगर हम उस चीज़ को अपने सीने में दबा के रखेंगे, संगवा के रखेंगे, तो उससे खुद को दुखी करते रहेंगे। और यही नहीं, अगर पास्ट में आपकी कोई असफलता है, आपने बहुत प्रयास किया लेकिन किसी चीज़ में आपको सफलता नहीं मिली, तो किसी एक चीज़ से जीवन नहीं रुक जाया करता। आप हमेशा उसके दुख में ही अगर रहेंगे तो जीवन में जो दूसरे मौके मिलेंगे उनको नहीं पहचान पाएंगे, उनको नहीं कर पाएंगे, उनका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए अपने पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, जो भी बुरी चीज़ें हैं, उनमें अपना समय नष्ट ना करें। अपने दिल और दिमाग की जो ताकत है उसे कम ना करें, अपनी एनर्जी को कम ना करें। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो किसी इंसान को बर्बाद कर देता है, उसके जीवन को आगे बढ़ने से रोक देता है, उसके जीवन में सफलता को नहीं आने देता। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है कि ओवर थिंकिंग करना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। देखिए, दिमाग दिया है हमें, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, तो दिमाग तो सोचेगा, लेकिन गलत दिशा में अगर हम सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम सोचते हैं, तो वो हमारे टाइम को, हमारी एनर्जी को बर्बाद कर देता है। तो कैसे भी करके आपको अपनी इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। और मैं ये चीज़ आपको स्पेशली आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो ओवर थिंकिंग की हैबिट है, ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी और जिसको मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कम से कम 70-80% मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर चुकी हूँ। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके अंदर कोई इस तरीके का गुण होता है ना, जिसे हम बेसिक नेचर भी कह देते हैं, उसको अगर आप 70-80% भी कंट्रोल कर लेते हैं, तो वास्तव में एक ये बहुत बड़ी बात है। और मैं दोनों स्थितियों में,
मतलब जो फ़र्क मेरी लाइफ में आया है वो मैं महसूस कर सकती हूँ। तो फिर मैं इसीलिए आपको बता भी रही हूँ कि कितना मतलब मुश्किल है जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, तो ये कितना तकलीफ़ देता है। जो आपके लाइफ में ज़रूरी काम होते हैं, ऐसे काम जो आपको सफलता की ओर ले जाते हैं या जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सब को पूरा करने में ओवर थिंकिंग एक बहुत मतलब बड़े पॉइज़न का काम करता है। आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देता है, आपके दिमाग के सोचने की दिशा को गलत कर देता है। तो इस तरह से अगर आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हैं तो प्लीज़ सजग हो जाइए और कंट्रोल कीजिए। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा कि अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें। तो दोस्तों, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं, तो अगर आप अपनी इन आदतों को पहचान लेते हैं और जल्दी से जल्दी इन आदतों को अपने अंदर से निकाल के फेंक देते हैं अगर, तो आपका जीवन वास्तव में पूरी तरह बदल जाएगा। तो इस बार ये चीज़ करके देखिए और एक एक दो दो करके इन आदतों को अपने जीवन में से पूरी तरह निकाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों, ये तो मानना ही पड़ेगा कि इंसान को बर्बाद करने वाली ताकत बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही होती है। तो इस ताकत को पहचान के जो कि इंसान के जीवन को बर्बाद कर रही है, तो ऐसी ताकत को, ऐसी नेगेटिव ताकत को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अच्छा दोस्तों, आखिर में मैं एक व्यूअर का क्वेश्चन लेना चाहूँगी कि उनकी स्किन पर बिल्कुल भी मतलब शाइन नहीं है और फेस जो है उनका धीरे धीरे अपना ग्लो खोता जा रहा है, तो क्या करें? तो हालांकि इससे रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था, मैं आज फिर से आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह के चक्कर में आप तरह तरह के सीरम्स, तरह तरह की चीज़ें अपने फेस पर, अपनी स्किन पर अप्लाई ना करें। और जहाँ तक एक क्रीम की बात है, वो बहुत अच्छी है और मैं सालों से यूज़ करती आ रही हूँ। उसके बहुत अच्छे फ़ायदे मैंने नोटिस किए हैं और पूरी तरीके से हार्मलेस है वो क्रीम। तो वो मैं आपको बनाना बताती हूँ, बहुत आसान है और कॉस्ट भी उसकी बहुत ही कम आती है। इसमें आपको क्या करना है कि 3 चीज़ों की ज़रूरत है: एलोवेरा जेल, बादाम रोगन और ग्लिसरीन। इसमें हमें 2:1:1 की रेशो में रखना है। मतलब ऐसे आप कह सकते हैं कि एक मतलब चौड़े मुँह की आप शीशी ले लीजिए, कोई डिब्बी ले लीजिए। मेटल की नहीं होनी चाहिए, कांच की हो तो बहुत अच्छा है, या फिर प्लास्टिक की भी ले सकते हैं। उसमें आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दीजिए। चम्मच एकदम सूखी होनी चाहिए और जो डिब्बी है वो भी एकदम सूखी होनी चाहिए। तो 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच बादाम रोगन और 1 चम्मच ग्लिसरीन, ये डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। ये बिल्कुल क्रीम जैसा हो जाता है। और अगर ये मतलब एक किसी की भी अगर मीडियम टू ड्राई स्किन है तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये थोड़ा सा लेके आपको स्किन पे अपनी हल्की हल्की मसाज करनी है, मुश्किल से आधे से 1 मिनट, और लगा हुआ छोड़ दें। आप देखेंगे कि मतलब 10-12 दिन में आपकी स्किन में बहुत बड़ा चेंज आपको नज़र आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग और ग्लोइंग क्रीम है जो मैं मतलब काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ और उसके फ़ायदे मैंने काफ़ी सारे नोटिस किए हैं। हाँ, जिनकी स्किन ऑयली है तो उनको ये रेशो थोड़ा सा चेंज कर देना है। जैसा कि मैंने इसमें बताया कि 2 चम्मच एलोवेरा जेल, तो इसकी जगह 4 चम्मच आपको एलोवेरा जेल रखना है, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच बादाम रोगन। तो इस तरह से एक कम पैसों में एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपके पास तैयार हो जाएगी जो आपकी स्किन को ग्लो भी देती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कुछ हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। और हाँ, आपका भी अपना कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।